चैनल पे। और आज मैं बिहार पुलिस परीक्षा के लिए अगला प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ और ये सारे ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। और ये सारे पुराने सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन पे आधारित है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से बिहार के किस शहर में हाल ही में 2 दिवसीय टेक्सटाइल इन्वेस्टर मीट 2024 का आयोजन किया गया है? सिवान, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पटना। पटना में यह समिट किया गया है। अगला सवाल है, ओलंपिक में शूटिंग में भारत को मेडल दिलाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? सोनिया राय, माहेश्वरी चौहान, मनु भाकर, अंजलि भागवत। तो इसका सही जवाब होगा मनु भाकर। और इन्हें को कांस्य पदक मिला है। और 10 मीटर एयर पिस्टल में, 10 मीटर एयर पिस्टल में और ओलंपिक के इतिहास में शूटिंग में, जो शूटिंग में है, पदक दिलाने वाली ये पहली महिला बनी, कांस्य पदक दिलाने वाली ये पहली महिला बनी है। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री किसके साथ प्रारंभ किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड के साथ किया है और यह 13वां संस्करण है। 13वां संस्करण है और इसका जो उद्देश्य है भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना। अगला सवाल है, बिहार में जल स्रोत संरक्षण के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बक्सर। दोस्तों मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रही, ऑप्शन पढ़ने से वीडियो लंबा हो जा रहा है, आप ऑप्शन पढ़ लेना, मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रही हूँ। इसका सही जवाब हो जाएगा बक्सर। जल स्रोत संरक्षण के मामले में जो जिला प्रथम स्थान पे है वो है हमारा बक्सर। अगला सवाल है, बिहार के किस अस्पताल को स्वच्छता में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शेखपुरा सदर अस्पताल, इसको स्वच्छता में प्रथम पुरस्कार मिला है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सॉरी। अगला सवाल है, किस देश ने कृषि पर दुनिया का पहला कार्बन उत्सर्जन कर लगाने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क ने कृषि पर कार्बन उत्सर्जन टैक्स लगाने की घोषणा की और यह पहला देश बन गया है। अगला सवाल है, दोस्तों जिस प्रश्न में डिटेल बताने की जरूरत होगी मैं उसी में बताऊंगी। अगला सवाल है, 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हजारीबाग जेल, जो कि वर्तमान में झारखंड का एक जिला है। और इस जिले से हालांकि जयप्रकाश नारायण भाग गए थे। अगला सवाल है, बिहार में प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये पहले बिहार के गवर्नर थे और 1920 में पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे और 1920 में बिहार और उड़ीसा के ये गवर्नर नियुक्त हुए थे। 1920 में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर नियुक्त हुए थे। अगला सवाल है, लोसार उत्सव निम्नलिखित में से किस जाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? लोसार उत्सव खासी, मोनप्पा, मुंडा, गारो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोनप्पा जनजाति द्वारा ये लोसार उत्सव मनाया जाता है। अगला सवाल है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रेरणा डैश से ली गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है। और 1789 ईस्वी में लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। अगला सवाल है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? कलिंग पे उनकी विजय का उल्लेख तो ये 13वां शिलालेख करता है और इसी में कलिंग युद्ध का वर्णन है। और कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और उसने युद्ध की नीति को त्याग दिया था। और इसी शिलालेख में पड़ोसी राज्यों के बारे में भी बताया गया है, पड़ोसी राज्यों राजाओं का वर्णन किया गया है। अगला सवाल है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो निजता का अधिकार संरक्षित है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। 19 ये संबंधित है स्वतंत्रता से और इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 25 है धार्मिक स्वतंत्रता से, इसमें किसी व्यक्ति को अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 14 संबंधित है समानता के अधिकार से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? समाजवादी राज्य, राजनीतिक, कल्याणकारी राज्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साम्यवादी राज्य जो है ये भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। बाकी भारतीय संविधान में समाजवादी, राजनीतिक और कल्याणकारी राज्य की बात कही गई है, साम्यवादी का नहीं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। अगला सवाल है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्सीफेरोल। ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है और इसी से बच्चों में रिकेट्स रोग और बड़ों में ऑस्टियोमलेसिया नामक बीमारी होती है। जो टोकोफेरोल है ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है, रेटिनॉल है विटामिन ए का रासायनिक नाम और थायमीन है विटामिन B1 का रासायनिक नाम।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित नहीं है? इनमें से जो कौन सा रोग है वो प्रोटोजोआ जनित नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा टाइफाइड। टाइफाइड जो है ये जीवाणु जनित रोग है, बाकी मलेरिया, पेचिस, पायरिया ये सारे प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा तारे का टिमटिमाना। जो तारे का टिमटिमाना है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, बाकी हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों ये सभी ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में जाने से पहले एक बार जरूर देखिए, आपको जरूर ही फायदा होगा। निम्न में से सफेद सोना किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लेटिनम को। इसमें से प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है। अगला सवाल है, क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्विक सिल्वर के नाम से पारा को जाना जाता है। पारा को हम क्विक सिल्वर भी कहते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11.2 किलोमीटर होता है पृथ्वी का पलायन वेग, और वहीं जो ये 2.4 किलोमीटर है ये चंद्रमा का पलायन वेग है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम। जो सिक्किम की सीमा है वो नहीं लगती है म्यांमार से। म्यांमार से बाकी अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और एक नागालैंड। नागालैंड की जो सीमा है म्यांमार से लगती है। और म्यांमार से कितने किलोमीटर भारत की सीमा लगती है? तो 1643 किलोमीटर। अगला सवाल है, सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगने वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 8 राज्य की सीमा से लगता है, जिसमें है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। और उत्तर प्रदेश से राजधानी क्षेत्र दिल्ली की भी सीमा लगती है। अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा होम रूल लीग आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1916 में हुई थी एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा। तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में जो आंदोलन प्रसिद्ध हुआ था वह होम रूल लीग आंदोलन, और प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था। सॉरी दोस्तों। अगला सवाल है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाहौर अधिवेशन, जो कि 1926 में हुआ था। अगला सवाल है, अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मराठा प्रशासन में, शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान जो मंत्री परिषद थी। अगला सवाल है, भारतीय इतिहास में मध्यकाल में बंजारा सामान्यतः कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंजारे लोग ये व्यापारी होते थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके सिक्कों पर बुध का अंकन मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुषाण वंशीय शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुध का अंकन मिलता है। अगला सवाल है, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्वेताश्वर उपनिषद का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो सफेद घोड़ा। अगला सवाल है, हाल ही में महिला एशिया कप फाइनल 2024 का विजेता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका, जो कि पहली बार जीता है। और जो उप विजेता रहा है वो भारत रहा है, और भारत इससे पहले यह 7 बार जीत चुका है। इस बार हार गया, और इसकी होस्टिंग जो की थी श्रीलंका ने ही की थी। अगला सवाल और इस वीडियो का आखिरी सवाल, बजट 2024-25 में बिहार के लिए कितने राशि का आवंटन मतलब प्रावधान किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 98,900 करोड़। इसका सही जवाब हो जाएगा 98,900 करोड़। तो दोस्तों ये रहे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।